कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं हाजरा अंसारी और इस वक्त मैं बात कर रही हूं केन यूनियन के चेयरमैन सुप्रियम मालवीय जी से, क्योंकि क्षेत्र में खाद की बहुत ही किल्लतें हैं। दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन ये चेयरमैन हैं केन यूनियन के, इसलिए केवल किसानों की समस्याओं पर बात की जाएगी। जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हाजरा जी। अपने चेयरमैन कार्यकाल में जितनी भी उपलब्धियां दी किसानों को, आपने बताया। कुछ हमारे भी सवाल हैं। खाद की किल्लतें बहुत आ रही हैं क्षेत्र में, किसान परेशान हैं। 8 दिन 10 दिन दौड़ रहे हैं समितियों पे। अभी भी यदि आप जाके देखते हैं तो समिति पे यदि 150 बोरे खाद हैं तो लगभग 700-800 लोग हैं। ये किल्लतें कब खत्म होंगी? यूरिया की पूरी हवा आएगी नहीं तब तक ये किल्लत रहेगी। यूरिया जो भी आ रहा है वो मांग के सापेक्ष कम आ रहा है, इसके चलते ये किल्लत बनी हुई है। इस समय जो सीजन है, मैं किसान होने के नाते जानता हूँ, केला को भी यूरिया चाहिए, धान को भी चाहिए और गन्ने को भी चाहिए। किसान इसीलिए परेशान है कि उसको जितनी यूरिया जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में नहीं मिल पा रही है, और जब तक यूरिया पूरी आएगी नहीं, जब तक किसान को पूरा मिलेगा नहीं, यह दिक्कत बरकरार रहेगी। देखा जाए तो छोटे किसान जो है वो सबसे अधिक परेशान है। देखिए, छोटे और बड़े की बात नहीं है। छोटा तो 3-4 दिन में एक बोरा पा भी जा रहा है। बड़ा किसान अब घर बैठ गया है, वो ये मान लिया है कि मेरा धान, मेरा केला, मेरा गन्ना बिना यूरिया के ही होगा, क्योंकि वो जैसे जो लाइन लग रही है उस लाइन में एक एक बोरा के लिए आप देख रहे हैं 2-2 3-3 लोग खड़े रह रहे हैं। तो बड़े किसान तो घर बैठ गए हैं कि वो मान लिए कि बिना यूरिया के ही उनकी फसल होगी। जो प्राइवेट दुकानें थी वहां भी पहले खाद आया करती थी, अब वो भी बंद हो गई है और वहां पे यूं कहिए कि कालाबाजारी हो रही है। जैसे 280 की जो बोरे मिल रहे हैं वहां पर 450 में मिल रहा है। ये कब रुकेगा? देखिए, ये तथ्य आपका निराधार है। कहीं ऐसा नहीं है कि 200 का 280 का और 450 मिल रहा है, यह सही खबर नहीं है। प्राइवेट दुकानदार खाद उठा ही नहीं रहे हैं, उनको खाद मिल ही नहीं पा रही है। सहकारी समितियों में ही खाद नहीं मिल पा रही है, प्राइवेट दुकानदार तो उठा ही नहीं रहे हैं खाद, क्योंकि यूरिया में उनको कुछ मिलता नहीं है। वो तो सरकार के दबाव में उठाते हैं, अब पा ही नहीं रहे हैं तो उनको भी एक बहाना मिल गया है। बीपेक्स की जो समितियां हैं उस पे सचिवों की कमी है। एक सचिव है और 3-3 समितियां उनको सौंपी गई हैं, तो ये कब भर्ती की जाएगी? अभी मैं लखनऊ गया था, सहकारिता मंत्री से मैं मिला हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही सचिवों की नियुक्ति की जाएगी। जब तक सचिवों की नियुक्ति नहीं होगी, यह समस्या तो बरकरार रहेगी। बहुत सी समितियां हैं जो जहां पर 2 साल 3 साल से खाद नहीं आया है और भवन जर्जर हो गए, तो ये कमी कब पूरी की जाएगी? जो भवन है उनको कब सुधारा जाएगा? देखिए, जो भी समितियों में खाद नहीं आ रहा है उसमें सीधे जिम्मेदार वहाँ का अध्यक्ष और वहाँ का सचिव है। इन दोनों लोग कमी से खाद नहीं आ रही है। जर्जर भवन के लिए एस्टीमेट मांगा गया है हर जगह से, और जहाँ भी जर्जर भवन का गया प्रस्ताव वहाँ भवन बने भी हैं। अभी यहीं चले जाइए आप मठिया में, जाके देखिए वहाँ मरम्मत हुआ है। अब कई ऐसी समितियां हैं जो भाजपा सरकार के पूर्व आप देख रहे हैं गिर रही होंगे। आपकी नौगांवा समिति है, जाकर देखिए, नया भवन बना है, भवन की मरम्मत भी हो रही है, भवन बन भी रहा है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत यह है कि अगर अध्यक्ष और सचिव अकर्मण्य हैं, उस लायक नहीं है, तो वास्तव में वहाँ दिक्कत है। ये आपका सवाल सही है। अभी जैसे आपने कहा कि जो अध्यक्ष और जो सचिव है एक्टिव नहीं है, तो देखा जाए कि डीएम, एक उच्च अधिकारी, अपने निचले स्तर के अधिकारियों का वेतन रोक रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो प्रशासनिक व्यवस्था है, और अगर कोई काम आपको नहीं लगता कि ये लोग जो है कि कामचोर हो गए हैं और जनता संतुष्ट नहीं है? देखिए, आप ही ने कहा ना कि डीएम वेतन रोक रहा है, तो कामचोर है तभी ना वेतन रोक रहा है। तो अच्छा, डीएम साहब ने अच्छा काम किया है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जो केवल कागजों तक सीमित है। धरातल पर कब उतरेगी और कौन उतारेगा? देखिए, जिस विभाग की योजना है उस विभाग के लोग ही उस योजना को धरातल पे उतारते हैं, और आप भी जानती हैं कि उनके ऊपर कौन है, उसको कौन उतरवाएगा, ये आप भी जानती हैं। आपकी सरकार? हमारी सरकार है, हमारी सरकार नीचे तक है। हमारी सरकार का जो भी अंग है वो नीचे तक काम करता है। कोई भी योजना धरातल पे नहीं अगर उतर रही है तो योगी जी और मोदी जी नहीं उतारेंगे, उनको उतारने वाले हम ही जैसे लोग हैं। अभी हाल ही में AK शर्मा विद्युत मंत्री, उनके विवादित बयान आए थे और उन्होंने तंज भी कसा था, फटकार भी लगाई थी, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये मान लिया जाए कि नीचे तबके के जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, ये AK शर्मा जी का व्यक्तिगत बात है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सोशल मीडिया पे केन यूनियन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें खाद की मतलब
आवागमन हो रहा था, कुछ टेम्पू में था और कुछ बोलेरो में था। उस पे मुकदमेबाजी भी हुई और ये पता चला कि वो बाहर प्रांत में लेके जा रहे थे, जबकि स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो इस पे आपकी क्या राय है? पहले आप जान लीजिए कि जो भी खाद मिलती है, बिना अंगूठा लगाए, बिना इंतखाब के नहीं मिलती है। हमारे लोकल किसान थे। कुछ पत्रकार बंधुओं को ये नहीं पता है कि महाराजगंज के भी किसान खड्डा के यूनियन के किसान हैं। उन लोगों ने यहाँ लिख दिया कि महाराजगंज खाद जा रही थी। महाराजगंज में दो तीन डायरेक्टर क्षेत्र है, 2-3 सर्किल मान लीजिए, जो कि हमारे किसान हैं और वो पूरी तरह से हकदार हैं। जितना कुशीनगर का किसान खाद पाएगा, उतना वो भी खाद पाएंगे। वो भी हमको उतना ही गन्ना आपूर्ति देते हैं। तो कुछ पत्रकार का अल्प ज्ञान इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। वैसे किसान ने खाद निकाला, एक किसान का टेम्पो खराब हो गया, उसमें 2-3 किसान एक साथ टेम्पो तय करके ले आए थे। रात हो गई, दूसरे किसान को कोई साधन नहीं मिला, तो उस गांव के पूर्व प्रधान का बोलेरो मांगा और 2-3 किसान उसमें भी थे। और आप देखिएगा जो मुकदमा दर्ज हुआ है, वो किसी खाद ले जाने वाले पे नहीं दर्ज हुआ है, उस खाद ले जाने वाले ड्राइवर पे दर्ज हुआ है, किसान पे दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि फंस जाते लोग। और देखिएगा न्याय मिलेगा। जैसे अभी आपने कहा कि ये कालाबाजारी नहीं है, तो रात को क्यों वितरण हो रहा है? हाँ, रात को वितरण हो रहा था, तभी ना उसमें वितरण नहीं हो रहा था, ले जा रहे थे। जी। दोनों दो चीज है। जी। अगर रात में वितरण हो रहा होता तो उस खाद बाबू पर मुकदमा लिखा गया होता। जी। मुकदमा देखिए खाद बाबू पर नहीं लिखा गया है, क्योंकि वो टाइम से दे करके अपना चला गया। क्योंकि सचिव साहब उस कैंपस के मालिक हैं और सचिव साहब के द्वारा रात में खाद दिया जा रहा था, इसलिए उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया। अवैध कोई नहीं है भाई। सचिव साहब भी समझे किसान का खाद है, टेम्पो खराब हो गया था, दे दिए। आप थे खड्डा के केन यूनियन के चेयरमैन सुप्रियम मालवीय जी। क्षेत्र में बहुत सी दिक्कतें हैं, ड्रेन की सफाई समय से नहीं होती है, किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है समय से, और खाद की तो सबसे अधिक समस्या है जो कि इनसे जुड़ी नहीं है। फिलहाल इस विषय पर विधायक जी से बात करेंगे, देखते हैं विधायक जी कब समय देते हैं। और अब आप लोगों से विदा हम लेते हैं। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर अंसारी।